गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है धर्म सुधार प्रबोधन। इसका भाग 1 अध्ययन करेंगे। ये धर्म सुधार प्रबोधन सन 1913 से लेकर 1300 से लेकर 1800 तक का ये काल चलता रहा। और इसमें सबसे पहले देखेंगे धर्म संबंधित जो वाद विवाद और धर्म सुधार किस प्रकार से हुआ था, क्योंकि प्राचीन काल से ही देखते आ रहे थे कि सभी लोग धर्म को लेकर अंधविश्वास, मतलब धर्म से संबंधित जितने भी अंधविश्वास थे उसको बहुत अधिक मानते थे और उसी के कारण से समाज आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उसी में देखते हैं इसमें कौन कौन से धर्म सुधार में था। तो पहला देखेंगे 7.1 में जो भारत धर्म संबंधित, जो धर्म संबंधित है, धर्म संबंधित वाद विवाद और धर्म सुधार, इसमें देखते हैं। तो ये मध्यकाल के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले अध्याय में पढ़े थे कि मध्यकाल के बारे में सामान्यतः यह धारणा थी और लोगों में यह मतभेद था कि धर्म ग्रंथों में, धर्म कथाओं में या धर्म जो भी मतलब धर्म से संबंधित जितने भी थी उसमें व्यक्तियों का जो अंधविश्वास था वो बढ़ता ही जा रहा था। किंतु आधुनिक काल के आते ही यहाँ पर देखोगे धर्मांतता तथा लोकप्रियता तथा तार्किकता और वैज्ञानिक विचारों से इसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा था और उसी से धर्म सुधार प्रबोधन आया। क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल से लोग धर्म को लेकर बहुत सारी चीज़ ऐसे होती थी जिसमें छुआछूत की भावनाएं थी। लोगों को नीचे, लोगों में जो भावनाएं पनपती थी, ऊंच नीच की भावनाएं, वो छुआछूत की भावनाएं, वो ये समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। किंतु मध्यकाल आते ही यहाँ पर लोगों के जो सोच विचार थे और धर्म सुधार के अंतर्गत जब समाज सुधार लोग यहाँ पर आए तो लोगों को अपने तरीके से उनको मोटिवेट किया और फिर उसके बाद उन्होंने धर्म में जो अंधविश्वास था उसको दूर करने का प्रयास किया था। इसी को हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी में देखते हैं 7.11 में भारत में धार्मिक विविधता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न जाति एवं विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और सारे लोग यहाँ पर अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो भारत में जो धर्म को लेकर विविधताएं थी, क्योंकि हर एक धर्म में अलग अलग मतलब जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सारे लोग जो थे अपने अपने धर्म को मानने के जो तरीके अपनाते थे उससे लोगों में बहुत सारी विविधताएं थी, क्योंकि सभी लोगों के धर्म में कुछ न कुछ अलग होता था और उसी के कारण से समाज में लोगों में भेदभाव की भावनाएं पनपने लगी थी। और इसमें देखते हैं कि यदि हम इसमें जो 4वीं सदी के बाद यहाँ पर भारत में देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर कई धर्म ग्रंथों एवं तथा दर्शनों का चलना था। और न ही केवल यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विविधता थी, बल्कि एक क्षेत्र में भी सभी लोग के धर्म विश्वास अलग अलग होते थे। यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो अलग अलग तरीके से अपने धर्मों में विश्वास करते थे। और यही नहीं कि हम यहाँ पर यह भी देखते थे कि लोग एक दूसरे के विचारों को सुनकर तथा समझकर अपने विचारों व विश्वासों से यहाँ पर लगातार बदलते रहते थे। यहाँ पर देखते हैं क्योंकि सभी के धर्म अलग अलग होते थे और सभी लोग एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानते थे, उनके बारे में सुनते थे और फिर जब उनको लगता था कि इसमें हम अपने धर्म को नहीं मानकर उसके धर्म को मानेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, तो वे अपने धर्म में परिवर्तन करने भी उचित समझते थे। और हर तरह से यह एक और यहाँ पर देखोगे जनजाति समूह के लोगों ने अपना जो पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार जो धर्म को मानते थे उन लोग, उसके अनुसार वे जो देवी देवता को मानते थे उसकी उपासना करते थे। और दूसरी ओर जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों, जिसमें यहाँ पर ब्राह्मण
अग्रणी थे, क्योंकि प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं समाज को जाति के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे प्रथम स्थान होता था ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण लोग समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। उसके बाद क्षत्रिय आता था, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। जो शूद्र होते थे वे समाज में सबसे निम्न स्तर होता था, जो तीनों वर्गों की सेवा करता था। तो समाज में सबसे दयनीय स्थिति शूद्रों की होती थी और समाज में उसका कोई भी स्थान नहीं होता था। समाज में उनको जैसे गांव से बाहर रहने की अनुमति होती थी, उन्हें गांव में रहने की अनुमति नहीं होती थी, ना गांव से कोई भी चीज़ को वो ले सकते थे। उनका पूरा चीज़ गांव से बाहर होता था और कोई भी चीज़ में उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था। तो ये धर्म की जो विविधताएं थी, इसको दूर करने का प्रयास किया था मध्यकाल में। यहीं पर देखते हैं वैदिक ब्राह्मणों में कई लोगों ने वैदिक कर्मकांड की जगह देवताओं की मूर्ति स्थापित करके यहाँ पर पूजा पाठ करते थे, और फिर यहाँ पर घर गृहस्थी त्याग कर वह ध्यान में चले जाते थे, और यह विश्वास रखते थे कि इन सब लोगों में अपने अपने विचारों का समर्थन में यहाँ पर समर्थन देते थे, तथा एक दूसरे का यहाँ पर एक दूसरे के शास्त्रार्थ विष्णु तथा यहाँ पर अपने अनुयायियों को अपने विचार व फिर इसमें अवधारणा में मिलाते थे उन लोग। और प्रमुख रूप से यहाँ पर देखते हैं जो वैचारिक और यहाँ पर मीमांसावादी या फिर हम उसको बोलते हैं एकेश्वर वेदांती, जो लोग यहाँ पर वेदों के अंतिम भाग के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। इसमें ये माना जाता था कि जो ब्राह्मण होते थे या लोगों को जीने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए समाज में, वो चीज़ को बताया गया था। क्योंकि समाज में देखेंगे जाति को तो वर्गों में विभाजित किया गया था, किंतु समाज में यहाँ पर लोगों के जीवन को 100 वर्ष मानते हुए उसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया था। आप लोग 6वीं कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे, जिसमें देखेंगे जो आश्रम व्यवस्था था, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करना था, गृहस्थ जीवन का पालन करना था, फिर वानप्रस्थ था और संन्यास था। जिसमें जो ब्रह्मचर्य होता था, ब्रह्मचर्य में व्यक्ति 6 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु में गुरु के आश्रम में रहकर वह शिक्षा ग्रहण करता था। फिर उसके बाद वह गृहस्थ जीवन में चला जाता था, शादी ब्याह आर्थिक क्रियाएं ये सारी चीज़ें होती थी। फिर जब 25 से 50 वर्ष का होता था तो वह अपनी जो जिम्मेदारी होती थी वह अपने उत्तराधिकारी को सौंप देता था और प्रभु भक्ति में लीन हो जाता था। फिर उसके बाद जब 75 वर्ष का होता था तो वह अपने जीवन के मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह संन्यास ग्रहण कर लेता था, जंगलों में जाकर वह तप करने लगता था। तो ये सारी चीज़ें ये वैदिक धर्म के अंतर्गत आता था, और लोग यह मानते थे कि इसी प्रकार से लोगों को जीवन बिताना चाहिए। तो इसमें जो वैदिक धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना था, ये अलग अलग प्रकार की थी। तो भारत में धार्मिक विविधताओं में भी बहुत सारे चीज़ ऐसे थे जो अलग अलग रूप में माने गए थे। इसी में देखते हैं यहाँ पर उपनिवेशवाद में के विचारों में अपना अपना आधार सामंतों तथा उन्हें बदलनी चाहती थी, तथा बाद में वह यहाँ पर देखोगे जो बाद में इसमें जापान तथा वेदांत मार्गों में लोगों को यह प्रमाण बढ़ता गया तथा विभिन्न लोग यहाँ पर अनेक शाखाएं बनाने लगे थे। इन्हीं महत्वपूर्ण जो होता था विचारक, और उसमें जो अब 7वीं सदी में की ओर से ये जो शंकराचार्य अनेक विचारों में अपनी अंतिम भाग एक ही थे, जिसमें उन्होंने अहम कहा इसमें उनके अनुसार यह बाकी सब यह लिखा हुआ है कि जब इसमें जो सत्य
सत्य तक पहुंचने के लिए हमें संस्कार को त्याग कर वहाँ जंगलों में जाकर तप करना आवश्यक होता है। तब जाकर हमें अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसी में देखते हैं हम लोग, जो आपका बताया गया है, जो ये हिंदू धर्म के अंतर्गत था। और इसी में देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में देखोगे, जो इस्लाम समाजों में धार्मिक विविधता के आधार पर बताया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार से देखा जाएगा। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपना आपस में झगड़ने वाले जो झगड़ने वाले अल्प तथा यहाँ पर कबीलों में जो के बीच में एकेश्वरवाद, ईश्वर को एक मानते, ईश्वर की एक संतानों के बीच यहाँ पर भाईचारे की भावना को बढ़ाने का भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये इस्लाम धर्म को अपनाया था, जिसमें उन्होंने जो बताया था कि मोहम्मद पैगंबर जो नबी जिसको वो ईश्वर मानते थे, उसका वो दूत माना जाता था मोहम्मद पैगंबर को। और उसके आधार पर यहाँ पर इस्लाम के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इसमें उन्होंने ये कहा है कि एक इस्लाम धर्म के लोगों को अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, इसमें इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, या फिर एक इस्लामी को कट्टर जो इस्लाम होते हैं उनको किन किन चीज़ों का पालन करना आवश्यक होता है। आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था कि मोहम्मद पैगंबर के आधार पर यहाँ पर देखेंगे कुरान, जो कि उनका एक धार्मिक ग्रंथ होता है। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर लोगों का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, एक धर्म गुरु होते हैं। जिसमें देखोगे जो मौलवी होते हैं ये इस्लाम धर्म के धर्म गुरु माने जाते हैं, और जो उनका कुरान होता है वो धार्मिक ग्रंथ होता है। उसके आधार पर उनमें बताया गया है कि इस्लाम धर्म के लोगों को दिन में 5 बार नमाज अदा करना आवश्यक होता है, तथा पूरी ज़िंदगी में एक बार मक्का मदीना की जो हज की यात्रा करना आवश्यक होता है। तब इस्लाम धर्म में वे लोग अपना जीवन को सफल मानते हैं। तो ये इस प्रकार से जो इस्लाम धर्म था उसको भी यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार किया गया और लोगों में भाईचारे की भावना लाने का प्रयास किया गया था। इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म में देखते हैं ईश्वर जिसको परमेश्वर के नाम से जानते हैं, और परमेश्वर में भी एकेश्वरवाद को ही बताया है। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करना। और इसमें खास करके देखते हैं, इसमें एक तो रहता है कैथलिक चर्च और एक होता है प्रोटेस्टेंट चर्च। जिसमें कैथलिक वाले लोग जो होते हैं उन लोग प्रभु यीशु को मानते हैं और उसमें माता मरियम को भी मानते हैं, और उसके आधार पर यहाँ पर लोगों में एक तरह से देखा जाएगा तो भाईचारे की भावना, एकेश्वरवाद मतलब जो अगर ईश्वर ने सभी लोगों को बनाया है तो सभी लोग एक साथ मतलब उस धर्म को माने और भाईचारे की भावना और एकता की भावना उसमें लाने का प्रयास किया जाए। तो ये जो धर्म था भारत में, तो आप देखोगे यहाँ पर विविधताएं देखने को मिलती थी, क्योंकि हर एक धर्म और हर एक जाति के लोग रहते हैं। किंतु भारत को छोड़कर अन्य देशों में देखा जाएगा तो जो सिख धर्म था, इसमें ईसाई धर्म था, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और उसी के आधार पर यहाँ पर लोगों में भाईचारे की भावना विकसित हुई थी। और जो इसमें खास करके देखते हैं कैथलिक चर्च वाले जो होते थे, वे लोगों का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता था कि प्रभु के बारे में लोगों में प्रचार प्रसार करना और लोगों में एकता की भावना को स्थापित करना, तथा लोगों को अन्य धर्म को ना मानकर वो ईसाई धर्म को मानने के लिए उनको प्रयास किया जाता था। उनको प्रेरक मतलब उनको एक तरह से उनको आकर्षित किया जाता था कि वो हिंदू धर्म को या फिर अन्य धर्म को ना मानकर वो ईसाई धर्म को माने। तो यहाँ पर एक तरह से देखते हैं तो ये ईसाई धर्म के आधार पर यहाँ पर लोगों में
जो प्रचार प्रसार की भावना थी ये भी बहुत आगे बढ़ा और इसमें भी विविधताएं देखने को मिली। इसी में देखते हैं यूरोप में कैथोलिक चर्च में धार्मिक सुधार किस प्रकार से आया था। धार्मिक सुधार था कि कैथोलिक चर्च में औद्योगिक क्रांति के पहले यहाँ पर पोप का वर्चस्व होता था। पोप का वर्चस्व होता था क्योंकि पोप को वे लोग अपना देवता मानते थे। अगर पोप कोई भी चीज़ को वो बोलता था तो उसको लोग मानते थे और इसी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैल रहा था। यहाँ लोगों का शोषण हो रहा था। लेकिन मध्यकाल में जब समाज सुधारक लोग आए तो यहाँ पर पोप का जो वर्चस्व था धीरे धीरे समाप्त होने लगा, क्योंकि धर्म सुधार जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें लोगों का कहना था कि आप किसी की बातों पर विश्वास न कर खुद खुले मन के आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझ सके। और इसीलिए देखेंगे उस समय जो छपाई कला का आविष्कार हुआ था कि हर एक भाषाओं में जो बाइबल को हर एक भाषाओं में लिखा गया और स्थानीय भाषाओं में लिखकर उसे लोगों को वितरित किया गया था कम कीमत में, ताकि लोग अपनी भाषा के द्वारा उस पुस्तक को पढ़कर वे लोग अंधविश्वास में ना जाकर वे ईश्वर पर विश्वास करें। और जो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो लोगों का शोषण हो रहा था उसको रोक सके। और इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था कि यूरोप में जो धर्म सुधार प्रबोधन आंदोलन चलाया गया उससे लोगों में धार्मिक सुधार हुआ। लोग पोप पर विश्वास न कर अपने काम पर, अपने धर्म पर ज़्यादा विश्वास करने लगे और उसी से धीरे धीरे भाईचारे की भावना बढ़ने लगी थी। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने एक तो ये पढ़ा कि इसमें एक धर्म सुधार किस प्रकार से, चाहे वह इस्लाम धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, हर एक धर्म में विविधताएं देखने को मिला था इसमें सन 1300 से लेकर 1800 के बीच में। आज हम लोगों ने इसका भाग 1 अध्ययन किया है। आने वाले क्लास में हम लोग इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे और आप लोग इस पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करके पाठ को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।